ओके बच्चों, सो विल स्टडी नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स। ठीक है, तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? We know that it is a type of reproduction in which two parents are involved and यहाँ पे क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से समझना इस चीज को कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन के पहले की बातें कि अभी तक भाई क्या हुआ है, जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया है ना। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? तो पहले तो गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब गैमेट बनेगा। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब सिंपल सी बात है बेटा, जो मेल गोनाड है दैट इज टेस्टिस, उसमें मेल गैमेट बनेगा, जो फीमेल गोनाड है उसमें फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस, एंड देन क्या होता है? गैमेट का ट्रांसफर, है ना, गैमेट का ट्रांसफर, राइट। देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सिंगैमी, या हम इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड देन उसके बाद आता है क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या, मतलब जो जाइगोट बना, जो एम्ब्रियो बना, दैट द थिंग। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 इवेंट में बांट सकते हैं। दैट इज क्या बच्चों? दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन को वापस से 2 में बाइफर्केट करते हैं। एक तो गैमेट बनने वाला, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, है ना। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। देन नेक्स्ट है आपका वो गैमेट जो बन गया भाई, वो ट्रांसफर कैसे होगा, है ना, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, कुछ इंटरनल करते हैं, है ना। एक्सटर्नल मतलब क्या कि उन्हें एक मीडियम चाहिए, जैसे पानी में, है ना, जैसे फिशेस है, तो फिशेस क्या करते हैं? वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो पानी में फर्टिलाइजेशन करते हैं, है ना। देन आ गया आपका सेकेंड वन सिंगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन, एंड देन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या? जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो क्या हो गया? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एंड बेटा आपका जो प्री फर्टिलाइजेशन उसमें 2 इवेंट है, दैट इज गैमेट बनना, गैमेटोजेनेसिस, एंड देन गैमेट ट्रांसफर। चलिए बात करते हैं इसकी गैमेटोजेनेसिस की, है ना, बहुत इजी है ये। प्री फर्टिलाइजेशन में पहला है हमारे पास गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है बेटा? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड। हैप्लॉइड बोलने से एन, बताया था मैंने आपको कि भाई जब भी सेल डिवाइड हो रहा है तो गैमेट बनते टाइम क्या होगा? मियोसिस ही होगा, है ना। जो सेल डिवीजन होगा कैसा होगा? मियोसिस होगा। जो डिप्लॉइड है वो क्या बनेगा? हैप्लॉइड। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट। अब बेटा देखो, ये हम सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, तो थोड़ा अपना दिमाग जो है ब्रॉड करो, है ना। हम जितने ऑर्गेनिज्म सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता, तो थोड़ा दिमाग खोल के समझो इस बात को। जो गैमेट्स होते हैं इट में बी होमोगैमेट और हेट्रोगैमेट, है ना। अब होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, तो सेम वर्ड को मैं आइसो भी बोल सकती हूँ, है ना। तो गैमेट्स जो होते हैं इट मे बी होमोगैमेट्स और इट मे बी आइसोगैमेट्स। ठीक है, होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स, मतलब कि जो गैमेट है, अब गैमेट कौन है भाई? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, वो दोनों सेम शेप एंड साइज के हैं। हाँ जी, वो दोनों सेम एंड शेप साइज के हैं, उसे हम बोलते हैं होमोगैमस। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, कौन है ये? इट इज क्लैडोफोरा। ये है आपका क्लैडोफोरा। अब बोलेंगे मैम ये कौन है क्लैडोफोरा? पड़ोसी आपका क्लैडोफोरा, इट इज एन एल्गी। ठीक है, ये एक एल्गी है।
तो जो क्लैडोफोरा होता है बेटा, उसमें जो गैमेट्स होते हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं क्लैडोफोरा में, वो सेम साइज के होते हैं. द गैमेट ऑफ क्लैडोफोरा इज ऑफ सेम शेप एंड साइज. दिख रहा है आपको डायग्राम में कि दोनों सिमिलर शेप एंड साइज के हैं, है ना. हेट्रोगैमेट्स मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट है वो डिफरेंट साइज के हैं. ठीक है, जैसे कि ये देखो बी में जो बी डायग्राम है, फिर जो आपका सी डायग्राम है इसमें, तो ये बी में कौन है, ये भी एक एल्गी है. कौन है, कौन है, इट इज फ्यूकस. लिख लो, ये फ्यूकस है. और ये किसका है, ये ह्यूमन है ना. दिस इज ओवा एंड दिस इज स्पर्म. तो बेसिकली क्या होता है हेट्रोगैमेट्स में, इन हेट्रोगैमेट्स द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथेरोजोइड और स्पर्म. ठीक है, और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, ओवम. फीमेल गैमेट को हम क्या बोलेंगे, ओवम. ठीक है, तो बेटा देखो गैमेट्स जो है वो सेम शेप एंड साइज के भी हो सकते हैं, उसे हम बोलेंगे होमोगैमेट्स. वो डिफरेंट शेप एंड साइज के भी हो सकेंगे, उसे हम बोलेंगे हेट्रोगैमेट्स. ठीक है, होमोगैमेट्स का एग्जाम्पल हमने देखा क्लैडोफोरा, और हेट्रो का हमने एग्जाम्पल देखा फ्यूकस एंड ह्यूमन बीइंग. ठीक है, अब जो होमोगैमेट है वो तो चलो कोई बात ही नहीं है ना, दोनों सेम इन साइज के हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके. लेकिन जो हेट्रोगैमेट होता है उसमें जो मेल गैमेट है उसे हम बोलते हैं एंथ्रोजोइड या स्पर्म, एंड जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम बोलते हैं ओवम. एंड क्या होता है, जो ओवम होता है इट इज नॉन मोटाइल, वो मूव नहीं कर सकता, हैवी होता है. रीजन बिहाइंड कि ओवा इतना हैवी क्यों होता है, बिकॉज इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है, तो भाई वो मूव नहीं कर सकता. एंड स्पर्म मोटाइल होता है बिकॉज में वेरी लेस या निल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है. उसके पास फ्लैजिला भी है भाई, तो यू नो घूम सकता है, वो टेल वेल है. तो ठीक है, तो हेट्रोगैमेट का एग्जाम्पल समझ में आ गया. डायग्राम देख लो अच्छे से. ए में क्लैडोफोरा है, बी में आपका फ्यूकस है. क्लैडोफोरा फ्यूकस कौन है भाई, दोनों एल्गी है. ठीक है, एंड थर्ड में ह्यूमन बीइंग का गैमेट है ये ओवा एंड स्पर्म. क्लियर. तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन देखा प्री फर्टिलाइजेशन में जो गैमेटोजेनेसिस है वो देख लिया. नेक्स्ट क्या है, गैमेट ट्रांसफर. चलिए देखते हैं. ओके बच्चों, तो देखो ये ए में क्या है आपका क्लैडोफोरा, देन बी में क्या है आपका फ्यूकस, एंड सी में क्या है आपका ह्यूमन बीइंग का ओवा एंड स्पर्म. ठीक है, चलिए अब देखो ये गैमेटोजेनेसिस के थोड़ा कंटिन्यूएशन बता रही हूं आपको मैं. इफ द पेरेंट बॉडीज हैप्लॉइड गैमेट, ठीक है, तो इट इज फॉर्म बाय माइटोसिस. इफ डिप्लॉइड गैमेट इट इज फॉर्म बाय मियोसिस. ठीक है, अगर इफ द पेरेंट बॉडी इज लाइक हैप्लॉइड गैमेट आर फॉर्म्ड, तो वो कैसे होगा, माइटोसिस से ही बनेगा. बट अगर डिप्लॉइड गैमेट है तो कैसे बनता है, बाय मियोसिस प्रोसेस. हमें पता है ना. देखो क्योंकि क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो होमोथैलिक भी हो सकता है, दैट इज मोनोशियस, या फिर वो हेट्रोथैलिक या डाइशियस भी हो सकता है. इसका मतलब क्या होता है, देखो समझाती हूँ. ऑर्गेनिज्म होमोथैलिक, होमो मतलब क्या होता है, सेम, और मोनो मतलब क्या होता है, वन. राइट. तो एक ही ऑर्गेनिज्म में एक में ही मेल एंड फीमेल रिप्रो ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट है. उस चीज को हम बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं होमोथैलिक या मोनोशियस ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ही आपका क्या मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे होमोथैलिक या मोनोशियस. देन नेक्स्ट आता है आपका हेट्रोथैलिक और डाइशियस. हेट्रो मतलब डिफरेंट एंड डाई मतलब होता है बेसिकली दो, तो मतलब अलग अलग में प्रेजेंट है. आप होमोथैलिक को अगर ऐसा पूछो मुझसे तो मैं इस चीज को बाइसेक्सुअल कंडीशन भी बोल सकती हूं, और इस चीज को मैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी बोल सकती हूं. ठीक है, अब बेटा एक्चुअली डिपेंड करेगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है.
अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों है तो किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा, अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म है तो किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा। देखो फिगर्स के थ्रू समझते हैं। ये कौन है? फेरेंटिमा पोस्थुमा, इट इज अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम बोला मैंने और कुछ नहीं, फेरेंटिमा पोस्थुमा, राइट। तो ये देखो क्या है इसका, क्लाइटेलम है इसका, ये इसका टेस्टिस दिखा रहा है या इसका ओवरी दिखा रहा है। तो बेसिकली बेटा देखो, आपको पता है जो अर्थवर्म है आपका, अर्थवर्म बिलोंग टू फाइलम एनालिडा। अब एनालिडा वाले लोग क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। उनकी बॉडी में जो अर्थवर्म है बेटा, अर्थवर्म की बॉडी में 100 से 120 जितने सेगमेंट्स होते हैं। मतलब अर्थवर्म जो है उसकी बॉडी में ऐसे 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 करके पूरा 100 से लेकर 120 तक क्या है, सेगमेंट्स है। अर्थवर्म में 100 to 120 क्या है बेटा, सेगमेंट्स है। ठीक है, अब देखो ये आप बोलेंगे मैम क्लाइटेलम क्या होता है ना, कुछ कुछ सोच रहे मैम व्हाट इज क्लाइटेलम। क्लाइटेलम तो पहले बता देती हूँ क्लाइटेलम क्या होता है। क्लाइटेलम बेसिकली आपका जो सेगमेंट है ये 14th and 17th सेगमेंट होता है ना। यहाँ पे एग्स आर स्टोर्ड। क्लाइटेलम में क्या होता है, एग्स आर स्टोर्ड। क्लाइटेलम में एग्स स्टोर किया जाता है। क्लाइटेलम में क्या होता है, एग्स आर स्टोर्ड। अभी जो टेस्टिस है, टेस्टिस कहां प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है आपका 12th and 14th सेगमेंट में, 12th and 14th सेगमेंट में। एंड जो ओवरी है, ओवरी कहां प्रेजेंट है बेटा, ओवरी प्रेजेंट है 13th सेगमेंट में। ठीक है, 13th सेगमेंट में। कुछ समझ रहे हो क्या बोलना चाह रही हूं मैं? ये एक ही अर्थवर्म है ना, उसी अर्थवर्म में, ध्यान से सुनो, एक ही अर्थवर्म, उसी अर्थवर्म में टेस्टिस एंड ओवरी दोनों प्रेजेंट है। ये कैसा ऑर्गेनिज्म हुआ, बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, अर्थवर्म इज बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या हर्माफ्रोडाइट, है ना। अर्थवर्म को हम और क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। क्यों क्यों इसे हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, बिकॉज बेटा यहाँ पे इसे हम हर्माफ्रोडाइट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे टेस्टिस और ओवरी दोनों रिप्रोपार्ट, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोपार्ट। अच्छे से देखो, टेस्टिस देख रहे हो, टेस्टिस और ओवरी एकदम, टेस्टिस और ओवरी क्या है, दोनों प्रेजेंट है। बट फिर भी पता है क्या होता है इसमें, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। यस, अर्थवर्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है मैक्सिमम टाइम्स। तो ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट, बी। ये कौन है जिससे बहुत लड़के डरती होगी, कॉकरोच, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। इट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो ये कॉकरोच है, कॉकरोच ऊपर लिख दूं, जगह है ना, कॉकरोच, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। अब ये देखो, ये मेल कॉकरोच है, मेल की सा नहीं आता ना बच्चों ऐसे, एंड ये फीमेल कॉकरोच है ना। तो मेल में टेस्टिस, इधर ओवरी, फीमेल में ओवरी, है ना। तो कैसा हुआ, यूनिसेक्सुअल, मतलब ये मेल है, ये यूनिसेक्सुअल ये फीमेल है, ये यूनिसेक्सुअल है ना। बस इधर इधर यहाँ टेस्टिस में स्पर्म बन जाएंगे मेल गैमेट, या ओवरी में ओवा बन जाएगा फीमेल गैमेट। हो गई बात, राइट। अब इधर आओ, ये सी में, ये सी कौन है, सी फॉर कारा। कारा कौन है, इट्स कारा। चारा मत बोलना इसको, है आधे बच्चे चारा चारा करते रहते, चारा नहीं है, कारा है। ये एक एल्गी है, ठीक है। तो बेसिकली देखो इसमें क्या है, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस प्लांट। कारा किसका एग्जाम्पल है बेटा, मोनोशियस प्लांट का एग्जाम्पल है। कारा इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस, भाई क्या स्पेलिंग होती है मोनोशियस की, हाँ, कारा इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस प्लांट।
अब देखो मैंने क्या बताया, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल रिप्रो पार्ट दोनों प्रेजेंट है। ये देखो एक ही है, ये कारा ऐसा है, देखना कभी सुंदर दिखता है, मैंने तो देखा है लैब में। ओके तो ये कारा है ऐसा, ये देखो ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन एंड ऊगोनियम क्या है बेटा, ऊगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, ऊगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम। ठीक है, तो कारा एक मोनोशियस प्लांट है। मोनोशियस प्लांट मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। मोनोशियस देखो ऐसे याद रखो, मोनोशियस, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है एक बेटा। तो एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल रिप्रो पार्ट दोनों प्रेजेंट है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ऊगोनियम। क्लियर हुआ, आसान है जिंदगी। देखो मोनोशियस, मोनो मतलब एक, याद हो गया, ये कौन है, कारा है। चलो नेक्स्ट, थोड़ी जिंदगी कठिन बनाए, ये कौन है भाई, मार्केंशिया। मार्केंशिया भी प्लांट है, इट इज अ ब्रायोफाइटा। मार्केंशिया, नीट में एक बार इसका फिगर आया हुआ है मार्केंशिया का। मार्केंशिया दिख रहा है, ये फीमेल थैलस मेल थैलस मतलब अलग अलग है। तो कौन हो गया, अलग अलग है, तो कैसी कंडीशन हो गई, हेट्रोथैलिक या डाइशियस। देखो दोनों अलग अलग है, हेट्रो मतलब डिफरेंट थैलस है ना, डाइशियस मतलब दो, यानी कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो बेसिकली मार्केंशिया कैसा प्लांट हो गया, डाइशियस प्लांट। मार्केंशिया कैसा प्लांट हो गया, मार्केंशिया हो गया आपका डाइशियस। ठीक है, डायोशियस डाइशियस जो भी बोलना हो, प्रोनाउंस करना हो करो, डाइशियस प्लांट। ये ब्रायोफाइटा बेसिकली। तो ये फीमेल थैलस है, फीमेल में क्या मिलता है हमें, आर्चिगोनियोफोर, एंड मेल में एंथ्रीडियोफोर। ओके दिख गया प्रॉपर्ली। तो डाइशियस दोनों दो है, मतलब दोनों अलग अलग है, हेट्रोथेलिक मतलब दोनों अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट, मेल रिप्रोपार्ट अलग है, फीमेल रिप्रोपार्ट अलग है। तो ये कंडीशन कैसी हो गई, डाइशियस कंडीशन हो गई। क्लियर हो गया, कारा क्या शो कर रहा था, मोनोशियस कंडीशन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में थे। मार्केंशिया क्या शो कर रहा है, डाइशियस कंडीशन, मेल अलग है और फीमेल अलग है। ठीक है, ये कौन है, ये तो फूल है, किसका फूल है ये, किसका फूल है ये, इट इज अ फूल ऑफ स्वीट पोटैटो। क्या हुआ स्वीट पोटैटो, स्टेम कार्पल, स्टेम कार्पल जो है वो साथ में है। स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल या पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बेटा दोनों क्या है, साथ में है, मतलब ये कैसी कंडीशन हो गई, वेरी गुड, बाइसेक्सुअल है ना। तो अब समझ में आ गया भाई, कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है उससे फर्क नहीं पड़ता, सब में क्या है, सेक्स ऑर्गन तो है, एंड उसमें क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, दैट इज गैमेट बनेगा। क्लियर, द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस है ना। अब बेटा ये जो प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस का इतना जरूरी क्यों है, बिकॉज अगर ये नहीं रहा तो हम जो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करता है वो मेंटेन नहीं कर सकते, है ना। क्रोमोसोम का नंबर जैसे ह्यूमन का 46 है तो सारे ह्यूमंस का 46 ही चल रहा है ना, तो वो कांस्टेंट रहने के लिए जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो बहुत ही एसेंशियल होता है, इसलिए होना जरूरी है। तो आपको ये समझ में आ गया मोनोशियस डाइशियस वाली बातें, है ना। बेटा याद रखना बहुत कंफ्यूजन होता है, कितनी बार मोनोशियस डाइशियस क्या होता है, तो सिंपल है, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। मोनो मतलब एक में ही सब कुछ है, सब कुछ मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोपार्ट, डाई मतलब अलग अलग है, मेल एंड फीमेल रिप्रोपार्ट इज अलग अलग। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मतलब भाई एक ही सेक्स प्रेजेंट है जैसे कॉकरोच, और बाइसेक्सुअल मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट है।
बाइसेक्सुअल मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट है, दैट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म को हम हर्माफ्रोडाइट नाम से भी बुलाते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ओके, समझ में आ गया? चलो, तो अब वही हम देखते हैं कि भाई ये जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये जब होता है तो कैसे क्रोमोसोम नंबर वेरी करते हैं। अब देखो, ह्यूमन बीइंग का क्रोमोसोम नंबर है 46, है ना। अगर ये कैसी कंडीशन है बेटा, 2n मतलब डिप्लॉयड कंडीशन, 2n मतलब डिप्लॉयड कंडीशन और n मतलब हैप्लॉयड कंडीशन, है ना। तो ये क्या हो रहा है, डिप्लॉयड कंडीशन में है और ये बेसिकली गैमेट्स वाले टेबल है ना। हाउसफ्लाई में डिप्लॉयड 12 है, तो हैप्लॉयड क्या होगा, डिवाइड बाई 2 मतलब 6। रैट में हैप्लॉयड 21 है, तो डिप्लॉयड कंडीशन में कितना होगा, 21 प्लस 21 कितना होता है, 42। डॉग में 78 प्लस 78 कर लो प्लस, ठीक है, कर लोगे बाकी सबके, मैं कराऊं ये इजी है ना भाई, इजी से मैं कर देती हूँ, बाकी मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। फ्रूट फ्लाई जैसे 8 है इधर, तो इधर क्या आएगा 16, है ना। अनियन जैसे देखो इधर 8 है तो 16 आएगा, चलो सेम है तो भर देती हूँ, 8 8 16। मेज 20 है तो क्या आएगा 40, नहीं हाफ करना है ना, 10, है ना। इधर पोटैटो हैप्लॉइड में 24 है तो इधर क्या आएगा 48, ठीक है। कर लेना है, भर लेना है टेबल, डिप्लॉयड और हैप्लॉइड कंडीशन, और ये आपको याद करना है, ठीक है। जैसे अगर नीट में आ गया भाई व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाई, यहाँ पे 16 नहीं आएगा ना बच्चों, फ्रूट फ्लाई का क्रोमोसोम नंबर अगर 8 है तो हैप्लॉइड कंडीशन में 4 होगा ना, ठीक है। राइस का हैप्लॉइड अगर 12 है तो डिप्लॉयड कंडीशन में कितना होगा 24, ठीक है। कर लेंगे। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम इसके हैं भाई, देखो हैप्लॉइड में 630 है, डिप्लॉयड में क्या होगा 1260, इतने क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। 19 प्लस 19 38, 78 वाला भी छोड़ा मैंने, कर देती हूँ, कर रहे हो तुम लोग भी साथ साथ में। 78 प्लस 8 8 16 6 और 156, अरे यार मैं प्लस क्यों कर रही हूँ इसको, तो डॉग में क्या है 78 क्रोमोसोम है ना, तो इसका हाफ करना है ना, तो 78 का आधा कितना होता है, करो 78 डिवाइड बाई 2 39 है ना। एप्पल छूट गया ना। 34 डिप्लॉयड कंडीशन है, हैप्लॉयड निकालो, आधा करना है, 34 को डिवाइड करो 2 से, 17 और बटरफ्लाई बचा अकेला, सब मैंने ही कर दिया। 360, अरे 380, सॉरी 380 है ना बटरफ्लाई, तो क्रोमोसोम नंबर ऑफ बटरफ्लाई इज 380। बच्चा आप लोग को एक क्रोमोसोम नंबर याद करना है, नीट में आ सकता है, मैक्सिमम जैसे इसका है वो याद करना है, ठीक है। मिनिमम जैसे किसका है, फ्रूट फ्लाई का दे रखा है ना यहाँ पे सबसे कम भी, हाँ 8, वो सब याद करना है, ठीक है। हाँ तो बटरफ्लाई का निकाल लो, 190, ठीक है, हो गया ये। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल राइस है, या कोई भी ले लो, ह्यूमन बीइंग ले लो या कुछ भी ले लो आप, है ना। तो अब ये गैमेट, ये मेल गैमेट 23 और ये फीमेल गैमेट 23, तो जब दोनों गैमेट का फ्यूजन हुआ दैट इज फर्टिलाइजेशन, तो क्या बन गया 46, तो मतलब वही डिप्लॉयड कंडीशन मुझको वापस मिल गई। इसलिए बेटा जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल हो, ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल हो, सब में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। क्लियर? आगे बात समझ में, आगे चलें। चलिए प्री का अब बात करते हैं अपन, किसका, गैमेट ट्रांसफर का। तो देखो
हमें पता है गैमेट जब मिलेंगे तो उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, पर उससे पहले हमें मेल एंड फीमेल गैमेट को साथ में लाना पड़ेगा, है ना। अब ये बात सुनना ध्यान से, इन सम ऑर्गेनिजम्स गैमेट आर मोटाइल, जैसे कि एल्गी, है ना, बट इन मोस्ट केसेस मेल गैमेट इज मोटाइल वेयरएज फीमेल इज नॉट। बताया था मैंने आपको, ये रीजन भी मैंने आपको समझाया था एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, कि भाई जो फीमेल गैमेट होता है उसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा होता है। लिख लीजिए आप, जो फीमेल गैमेट होता है दैट इज ओवा या एग, उसमें अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है बेटा वो ज्यादा होता है। अब साइटोप्लाज्म ज्यादा होने की वजह से क्या वो हैवी होता है। साइटोप्लाज्म ज्यादा होने की वजह से जो फीमेल गैमेट है वो हैवी है, तो भाई वो मूव नहीं कर सकती, वो एक जगह पड़ी रहती है। मेल गैमेट जो है वो क्या है, उसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट भाई या तो है ही नहीं या बहुत कम है, एंड उसके पास टेल भी है, फ्लैजेला भी है, तो वो मूव कर जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, बोथ आर मोटाइल। जैसे एल्गा, क्लैडोफोरा में देखा था ना अपन ने, फ्लैजिला था क्लैडोफोरा में, तो फ्लैजिला दिखाऊं वापस, भूल गए हो तो, ये देखो दिख रहा है, क्लैडोफोरा में फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला होने की वजह से मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों ही चल सकते हैं, दोनों ही आपस में मिल लेंगे। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे ह्यूमन बीइंग में जो मेल गैमेट है वो तो टेल होने की वजह से मूव कर जाएगा, लेकिन जो फीमेल गैमेट है भाई वो तो मोटी है, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है उसमें, ओवा में, तो मूव नहीं कर सकता, तो उन्हें हमें बट हाँ चलो ह्यूमंस का एग्जाम्पल हम इसमें नहीं लेंगे, एज ह्यूमन में इंटर्न ऑफ अटैचमेंट होता है, बट ले भी सकते हो। ठीक है, मूव तो होता ही है ना, स्पर्म का ही मूवमेंट होता है। वैसे ही सेम होता है इन मेनी अदर ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, फ्यू एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेडोफाइट्स, जहां पे वाटर इज मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर। जनरली वाटर मीडियम होता है ना। ओवा रिलीज हो गया एंड क्या होता है, जो गैमेट है वो मेल गैमेट जो है वो वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, एंड मेल गैमेट बीइंग मोटाइल वो फीमेल गैमेट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेडोफाइट्स, इन सब में वाटर जो है वो मीडियम होता है फॉर गैमेट ट्रांसफर, है ना। तो फॉर फ्यूजन, फॉर फर्टिलाइजेशन, द मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी बॉट टुगेदर, है ना। अब ये जो फ्यूजन होता है गैमेट का, ये जो फ्यूजन होता है गैमेट का, अगर वो बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसे हम बोल देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो देखो गैमेट ट्रांसफर में पॉलिनेशन इज अ मेथड ऑफ गैमेट ट्रांसफर ओनली। पॉलिनेशन किस में होता है, फ्लावर्स में, है ना। तो पॉलिनेशन इज अ मेथड ऑफ गैमेट ट्रांसफर इन हायर प्लांट्स एज pollen grain contain male gamete। ठीक है, ये बात याद रखना। देन द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर 1000 टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स। ये चीज भी, मेल गैमेट्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखो मेल गैमेट्स मोटाइल है, वो मूव कर रहे हैं तो रास्ते में उन्हें रुकावट मिल सकती है, वो मर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमेशा जो नंबर ऑफ मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट से बहुत ज्यादा होता है। द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर 1000 टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट, एज देयर इज अ लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसफर। ठीक है, इन डाइशियस एनिमल देयर इज अ स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ गैमेट ट्रांसफर। चलो, अब गैमेट चला गया तो क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, सिंपल है ना। गैमेट गया, n प्लस n मिल गया क्या, 2n डिप्लॉयड, zygote. So the fusion of male and female gamete is termed as fertilization or syngamy. ठीक है, राइट। अब देखो कुछ एनिमल्स में, इन सम एनिमल्स लाइक रोटिफर्स, ये लोअर फाइलम में बेटा, आपके जो पोरीफेरा है ना उससे भी नीचे वाले फाइलम, लोअर फाइलम्स, तो रोटिफर्स, देन हनी बी, कुछ लिजर्ड्स, कुछ बर्ड्स, फीमेल गैमेट डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म, है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन। सच फिनोमेनन इज नोन एज
पार्थेनोजेनेसिस, ये आप एक्सेप्शन ऑफ बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या यू कैन कंसिडर इट एज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली मैंने कहा था गैमेट ट्रांसफर जो होता है और गैमेट फॉर्मेशन जो होता है ये सब सेक्सुअल का ही कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन थोड़ी बहुत अपने बारे में बेटा एक्सेप्शंस होते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस बेसिकली कैसा फिनोमेनन है कि यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूं। पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फ्यूजन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, अब मैं एक बहुत ही मस्त आपको हनी बी की कहानी सुनाऊंगी। हनी बी, ठीक है, इंसेक्ट है, बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट। हनी बी की कहानी, तो बेटा हनी बी जो है उसमें कहाँ रहते हैं वो, छत्ता, मधुमक्खी के छत्ता है ना, उसमें रहते हैं। 3 प्रकार के प्राणी रहते हैं उसमें, ड्रोन्स, ठीक है, देन रानी, कुछ काम नहीं करती बस रानी है ना ये, वर्कर, बहुत काम करते हैं। वर्कर में डिवीजन ऑफ लेबर बहुत होता है भाई। कोई वर्कर है वो हनीकॉम्ब का रिपेयरमेंट करेगा, कोई खाना लेकर आएगा, मतलब पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट करना है, एवरीथिंग ऐसा। तो बेटा अब एक जो मधुमक्खी का छत्ता है उसमें ड्रोन्स होते हैं कम से कम 10 से 15, ठीक है, इतना। क्वीन हमेशा एक ही होगी, क्वीन हमेशा एक ही होगी, याद रखना। मधुमक्खी के छत्ते में 2 क्वीन नहीं रह सकती। अगर कभी 2 क्वीन होगी, दोनों के बीच में फाइट होगी, एक मार देगी, एक ही जिएगी हमेशा। ठीक है, वर्कर्स बहुत सारे होते हैं, ले लो ना 200-300 कुछ भी, एक फिगर, इतने होते हैं वर्कर्स। ठीक है, अब क्या होता है, जो ड्रोन्स है वो क्या है, मेल है। क्वीन है वो क्या है, फर्टाइल फीमेल है। एंड वर्कर्स जो है वो स्टेराइल फीमेल है। स्टेराइल फीमेल मतलब ये लोग डिप्लॉयड तो है, लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या नहीं कर सकते, जो आगे कंटिन्यूशन नहीं कर सकते, मतलब बच्चा नहीं पैदा कर सकते। ठीक है, स्टेराइल फीमेल्स। तो वर्कर्स आपके 2n होते हैं, क्वीन आपकी 2n है। ओके बच्चों, करें। अब देखो इसमें क्या होता है, क्वीन अपने बी हाइव से एक ही बार निकलेगी बाहर, है ना। जब वो मैच्योर हो जाएगी, उसे रिप्रोडक्शन करना होगा, तब वो एक ही बार अपने छत्ते से निकलेगी। जब वो अपने छत्ते से बाहर निकलती है उसे बोलते हैं नुप्शियल फ्लाइट। ठीक है, एंड देखो क्वीन ऐसी है जिसे वर्कर्स ना बहुत खाना देते हैं। क्वीन को वर्कर्स जो है वो बहुत खाना देते हैं। ठीक है, तो जब क्वीन बाहर निकलेगी तो उसके पीछे पीछे क्या होंगे बेटा, ड्रोन्स जो है वो आएंगे। ड्रोन्स जो है क्या होंगे, वो आएंगे और रिप्रोड्यूस करने का मतलब फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, है ना। पर जो वर्कर्स है बेटा वो क्या करते हैं, वर्कर्स जो है वो ड्रोन्स को कम खाना देते हैं, इसलिए ड्रोन्स बहुत ही वीक होते हैं। तो अब क्वीन तो भाई बहुत ही खाई पी है, तो वो तो फ्लाई हाई करती जाएगी, फ्लाई हाई करती जाएगी, लेकिन जो ड्रोन्स है वो क्या है बेटा, वो वीक है ना, तो वो इतना फ्लाई नहीं हाई कर पाएंगे, तो कुछ कुछ एक एक ड्रोन मरते जाएंगे। पर एक ड्रोन तो भाई पहुंच जाएगा क्वीन तक, एंड जब वो क्वीन तक पहुंच गया तो क्या होगा, वो फर्टिलाइज कर देगा, है ना। अब समझो ये क्वीन जो है वो फर्टिलाइज हो गई, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्वीन वापस से अपने बीहाइव में आ गई है। ठीक है, तो ये रहे इसके एग्स, और ये रहा इसका जो इसने ड्रोन ने स्पर्म डाला था वो स्पर्म।
और ड्रोन वापस रिटर्न नहीं आता, ड्रोन मर जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये क्वीन जो है इसका जब मन होगा तब क्या होगा, क्वीन का जब मन होगा तब क्या होगा, ये फ्यूज कराएगी एग एंड स्पर्म को। तो ये आपका क्या है N, ये आपका क्या है N, तो क्या बन जाएगा 2N। ठीक है, तो जो ये 2N बना ये बेसिकली फीमेल्स होगी। ठीक है, अब क्या होगा, एक टाइम बाद इसका जो स्पर्म है वो पूरा खत्म हो जाएगा, तब ये नॉर्मली एग्स क्या करेगी, बाहर ले करेगी। तो वो एग क्या है N। अब इस N से क्या होता है बेटा, इस N से आपके ड्रॉन्स डेवलप होते हैं। तो ड्रॉन्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड, क्वीन डिप्लॉयड और वर्कर डिप्लॉयड। समझ में आया, आई बात समझ में। तो बेसिकली क्या होता है, जो ड्रॉन्स है वो कैसे बने, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ड्रॉन्स कैसे बने, विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। और ऐसे ही आपके क्या होते हैं, ड्रॉन्स बनते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात कि भाई यहाँ पे जो आपका हनी बी है उसमें ड्रॉन्स जो है वो हैप्लॉइड ही होते हैं हमेशा। अच्छा, अब आप बोलेंगे मैम ये फीमेल्स है तो इसमें से क्वीन कौन बनेगी, है ना। तो बेटा जो फीमेल्स है उसमें से जिसको जेली, ये लोग कुछ है ना खिलाते हैं ना, जेली खिलाते हैं। अब जिसको ये ज्यादा खिलाएंगे तो वो बेसिकली फर्टाइल फीमेल में कन्वर्ट हो जाती है, बाकी सारे वर्कर्स ही रहते हैं। एंड वर्कर्स जो है वो रिपेयरमेंट का काम, खाना लाना एंड ऑल ऐसा करते हैं। एक बीहाइव में कभी भी 2 क्वीन नहीं रहेगी, अगर रहेगी तो वो फाइट हो जाएगा, है ना, मैंने आपको बताया, फिर एक मर जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या, सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन। अब बात करेंगे बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन का। तो जब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया डिप्लॉयड जाइगोट, है ना। तो अब क्या होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, है ना। जाइगोट का डेवलपमेंट होगा बेटा, अब वो डिपेंड करता है ना, वो कहाँ रहता है, वो वाटर में रह रहा है कि वो टेरेस्ट्रियल है, कैसा है। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जो है वो वेरी करता है। ठीक है, अब क्यों कैसे वेरी करता है बेटा, क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं वो एग ले करते हैं, ओविपेरस, कुछ एनिमल होते हैं विविपेरस, मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना। जो ऑर्गेनिज्म ओविपेरस होते हैं मतलब दे ले एग, एंड विविपेरस मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस। जैसे हम लोग हैं, हम एनिमल्स हैं, हम कैसे एनिमल्स हैं, हम विविपेरस है ना, वी गिव बर्थ टू यंग वंस, ह्यूमन बीइंग। तो जाइगोट डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि आप भाई क्या टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वो फॉलो करता है। अब जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, सबका लाइफ साइकिल जो है अलग अलग है। एंड द एनवायरमेंट की वो किसके एक्सपोज हो रहा है, कि ज्यादा हार्श कंडीशन में तो नहीं है जाइगोट। देखो अब जैसे एल्गी और फंजाई है, ऑफ कोर्स उनका जो जाइगोट होगा वो हार्श कंडीशन में ही है ना। तो इन एल्गी एंड फंजाई क्या होता है, डेवलप जो जाइगोट है बेटा, एल्गी और फंजाई में जाइगोट जो है वो थिक वॉल डेवलप कर लेता है अपने अराउंड। ठीक है, इन एल्गी एंड फंजाई जाइगोट डेवलप अ थिक वॉल अराउंड इट, क्यों, टू रेजिस्ट डेसिकेशन एंड डैमेज। और फिर वो एक पीरियड ऑफ रेस्ट में चला जाता है, एंड जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो बस वो बाहर आ जाता है फ्रॉम डेसिकेशन। ठीक है, अब देखो जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइटिक लाइफ साइकिल शो करती है, हैप्लॉइटिक लाइफ साइकिल मतलब ज्यादा टाइम वो ऑर्गेनिज्म किस फॉर्म में रहता है, ज्यादा टाइम वो ऑर्गेनिज्म एन फॉर्म में रहता है, उसमें जाइगोट में मियोसिस होगा। और ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है बेटा एल्गी में, है ना। ऐसा किसमें होता है, एल्गी में। मतलब जाइगोट में मियोसिस हुआ तो फिर जाइगोट जो है वो क्या बना दिया, मियोसिस होके स्पोर्स। ठीक है, और फिर वो स्पोर्स का फ्यूजन होगा, देन अगेन जाइगोट बन जाएगा। तो ऐसे जो है इनका जीवन चलते जाता है। क्लियरली हैप्लॉइटिक लाइफ साइकिल वगैरह बच्चों अपन प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अभी आप सिर्फ ये याद रखिए कि हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, देखो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि जाइगोट में माइटोसिस होता है, जाइगोट में माइटोसिस होता है, बट जिन ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल चलती है जैसे कि एल्गे, जिन ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल चलती है बच्चों जैसे कि एल्गे, उसमें क्या होगा, जाइगोट में मियोसिस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टार बना के आप लिख लो कि कौन से जाइगोट में मियोसिस होगा जिसमें हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल चलती है। एग्जाम्पल सम एल्गे, है ना, या सम एल्गे नहीं, एल्गी में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो अपन बाद में करेंगे प्लांट किंगडम में। ओके, व्हाइल ऑर्गेनिजम्स शोइंग डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल अंडरगो माइटोसिस, मतलब जो जाइगोट है बेटा उसमें क्लीवेज होगा, है ना, एंड वो 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे कर करके क्या करेगा, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। तो बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या, कि आपका सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है, आपका सेल जो है वो एनलार्ज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, और सेल का क्या डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब सेल्स डिवाइड हो के क्या कर रही है, कोई जर्म लेयर ऐसा काइंड ऑफ थिंग जो है वो बना रही है। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब कि जो सेल है, ये जो जाइगोट है, इसका इससे लेके एम्ब्रियो तक का जो सफर होता है, जाइगोट से लेकर आपका एम्ब्रियो तक का जो सफर है, जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो तक का जो सफर है बेटा, उसमें क्या होता है, सेल डिवाइड हो रही है, मतलब 2 से 4, 4 से 8 ऐसे डिवाइड हो रही है, वो सेल्स ग्रो हो रही है, एनलार्ज हो रही है, एंड वो डिफरेंशिएट हो रही है कि भाई इस ग्रुप ऑफ सेल को क्या बॉडी पार्ट बनाना है, इसको क्या बनाना है, लाइक दैट। ओके, अब देखो ओविपेरस एनिमल, ओविपेरस एनिमल में क्या होता है, जाइगोट डेवलपमेंट अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, ओविपेरस एनिमल में क्या होता है, जो जाइगोट का डेवलपमेंट है, मतलब जो डिवीजन है वो सब आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, क्योंकि दे आर एग लेइंग, एग्जांपल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। बट हाँ, उनका जो जाइगोट होता है वो भी शेल से प्रॉपर्ली कवर्ड होता है ताकि प्रीडेटर्स उन्हें खा ना जाए, है ना, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू प्रीडेटर्स। इन विविपेरस एनिमल्स जाइगोट डेवलपमेंट अकर्स इन फीमेल बॉडी, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड, जैसे कि इट इज 9 months इन ह्यूमन बीइंग, राइट। तो विविपेरस एनिमल में क्या होता है, जो विविपेरस एनिमल आर द वन व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस, तो इनमें क्या होता है कि जाइगोट का डेवलपमेंट वो फीमेल की बॉडी में इनसाइड में होता है, एग्जाम्पल मैमल्स। ओके, प्लांट्स की बात करो तो प्लांट्स में बेटा क्या होता है, जो जाइगोट है इट इज फॉर्म्ड इनसाइड ओव्यूल, वेयर इट इज डेवलप इनटू एम्ब्रियो, देन ओव्यूल बिकम सीड एंड ओवरी बिकम फ्रूट। प्लांट में जाइगोट जो है वो कहां बनता है, ओव्यूल के अंदर बनता है। ठीक है, जहां पे क्या होता है, इट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, देन ओव्यूल जो है वो आपका सीड बनेगा एंड ओवरी विल बिकम फ्रूट। अब जर्मिनेशन होगा जब सीड का, तो नया प्लांट आ जाता है, सिंपल। तो अभी पहले बेटा अपन ये फर्टिलाइजेशन वाला जो चीज है वो देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो था वो कैसा था। तो फर्टिलाइजेशन जो है बेटा, इट कैन बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इट कैन बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना। एक्सटर्नल मतलब क्या, जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जो सिंगामी है वो कहां हुआ, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे बेटा किसमें, फिशेस में होता है ना। एक फिश, बोनी फिशेस जैसे एग्जांपल है उसका, बोनी फिशेस में होता है बेटा, तो एक फिश ने, जो फीमेल फिशेस ने ओवर रिलीज कर दिया, एंड हाँ वो सेम टाइम में करते हैं, ठीक है, उनका मैकेनिज्म ही ऐसा कि वो सेम टाइम में करते हैं, ओवर रिलीज कर दिया, देन स्पर्म रिलीज हुए। एंड मैंने बोला था आपको कि क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना, तो ट्रैवल करना है मेल गैमेट को, तो मेल जो है वो बहुत ज्यादा गैमेट रिलीज करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो रिलीज होता है, एग्जाम्पल बोनी फिशेस एंड एम्फीबियंस। इंटरनल में क्या होता है कि मेल गैमेट तो लार्ज होता है लेकिन ओवा आर लेस इन नंबर, ठीक है,
एग्जाम्पल बर्ड्स, मैमल, अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। फाइन, तो दिस इज टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो भाई ओविपेरस है तो एग ले करेगा, और विविपेरस है तो इट विल गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना। तो ओविपेरस मतलब एनिमल ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग। बच्चों इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो यही होना है, ऐसा नहीं होता बेटा। देखो समझो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, कि जो फ्यूजन ऑफ गैमेट हो रहा है ना, वो कैसा हो रहा है, वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो फ्यूजन ऑफ गैमेट हो रहा है वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है, ठीक है। अब ओविपेरस मतलब वो एनिमल्स जो एग ले करते हैं, अब वो फर्टिलाइज एग करें या अनफर्टिलाइज उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ओविपेरस मतलब एनिमल्स ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बर्ड्स है, बर्ड्स क्या शो करते हैं, बर्ड्स शो करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बर्ड्स क्या शो कर रहे हैं बेटा, बर्ड्स शो कर रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब बर्ड्स क्या है, बर्ड्स जो है वो ओविपेरस एनिमल है, बिकॉज दे आर गोइंग टू ले फर्टिलाइज्ड एग। समझ में आया, बिकॉज दे आर गोइंग टू ले फर्टिलाइज्ड एग। ऑन द अदर हैंड जो आपका बोनी फिशेस है, दे आर शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बोनी फिशेस क्या शो कर रहे हैं बेटा, बोनी फिशेस शो कर रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब दे आर गोइंग टू ले अनफर्टिलाइज्ड एग। क्लियर। तो एनिमल कैन बी ओविपेरस और विविपेरस, वो बात है। एनिमल्स जो ओविपेरस एनिमल्स है, दे कैन ले फर्टिलाइज एग और अनफर्टिलाइज एग। क्लियर हो गया। एंड फिर जो भी शो करना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वगैरह वगैरह काम होगा, राइट। अब देखो जो ओविपेरस एनिमल है, अब ये इनके जो एग्स होते हैं, है ना, ओविपेरस भाई एग्स तो होंगे ना, तो आई मीन दे ले फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज एग्स जो होंगे, दे हैव कैल्केरियस शेल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हार्श एनवायरमेंट। विविपेरस एनिमल देखें तो दे गिव बर्थ टू यंग इंडिविजुअल। विविपेरस वो ऑर्गेनिज्म है जो इंडिविजुअल को ही देते हैं ना बर्थ, ह्यूमन बीइंग, है ना, एलिफेंट, काउ, सब कोई, ठीक है। तो नो शेल, दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर बॉडी, ठीक है। मदर पूरी इम्यूनोग्लोबिन और सब देके भेजती है। ये सारे कुछ आपके पिक्चर्स हैं। ये ओविपेरस है, ये नॉट ओविपेरस मतलब क्या है, ये विविपेरस है, ठीक है। क्रोकोडाइल, बटरफ्लाई, ये चिक जो भी है ये सब देख लो, है ना, पहचान लो। हॉर्स है, शिप है, काउ है, पोलर बियर है, स्क्विरल है, ऐसे। फाइन, राइट, ओके। अब बेटा हम जो प्लांट की बात कर रहे थे ना, इन फ्लावरिंग प्लांट, तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन था मैंने आपको समझाया था, तो मैं थोड़ा आपको और डिटेल में समझा देती हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो बेटा ये मैं बना रही हूं यहाँ पे कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड ये है बेटा ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा, ओवरी के अंदर है ये कौन है, ये ओव्यूल्स है, ये अरेंज है डिफरेंट प्लेसेंटेशन में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ और इसके अंदर क्या है, मेल गैमेट है। अब पॉलन ग्रेन आएगा, कैसे आएगा भाई, ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाएगा एंड आएगा एंड एक ओव्यूल में अंदर चला जाएगा। एंड ओव्यूल में जाने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, जो ओव्यूल है उसमें फीमेल गैमेट है, राइट। एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा किसके साथ, पॉलन ग्रेन के साथ, एंड पॉलन ग्रेन के पास क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है।
तो अब बेसिकली क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा मेल एंड फीमेल गैमेट का, तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, है ना। एग और एक मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ और क्या बन गया आपका, जाइगोट। अब जाइगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ओव्यूल्स है वो क्या बन जाएगी, इन फ्यूचर सीड बन जाएगी। द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, ठीक है। एंड जो ओवरी है, ओवरी बिकम्स फ्रूट, ठीक है। द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विच डेवलप अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। तो जो ये ओवरी होता है ना, उसका जो ये वॉल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे मटर का ये वॉल हो गया पेरिकार्प, है ना, ये दिस तो थिक वॉल ऑफ फ्रूट इज नोन एज पेरिकार्प, ठीक है। और ये देखो ये सब क्या है अंदर, जो एस है, एस मतलब सीड, ठीक है। तो आफ्टर डिस्पर्सल जो सीड है वो जर्मिनेट होगा अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अब जब ये सीड जर्मिनेट होगा तो फिर क्या होगा बेटा, न्यू प्लांट जो है वो अराइज हो जाएगा। जब सीड जर्मिनेशन होगा तब बेटा आपका न्यू प्लांट अराइज होगा। क्लियर? ओके, इसका जो इवेंट है फ्लावरिंग प्लांट का डबल फर्टिलाइजेशन, वो अपने करेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।